ये फिर मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि आप किन खिलाड़ियों से मुतासिर रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? नहीं मतलब हर कंट्री के पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे विव रिचर्ड था, तेंदुलकर है, अच्छा एलन बॉर्डर था, ग्रेग चैपल थे, दोनों शपाली जो थे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, राइट। और इसी तरीके से आप इंडिया में देख लें, गवास्कर, मेरे नज़दीक तो गवास्कर से बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा। में जो भी है, यस, आज के जो भी प्लेयर हैं दे आर गुड क्रिकेटर, मगर अपने टाइम पे क्योंकि उसको क्वालिटी देखो, हाइट, और ही यूज टू फेस दोज टाइम जो आज फेस नहीं कर सकते। या एक फास्ट बॉलर आता है, हालत बुरी हो जाती है। वो 4-4 को उसने खेला है ऑस्ट्रेलिया, ही इज द ओनली पर्सन जो वेस्ट इंडीज को है ना, और वेस्ट इंडीज ने किए रन। बैटिंग में गावस्कर का नाम लिया, बॉलिंग में मैं अपनी तरफ से कहता हूँ शायद आप लिली से बहुत इम्प्रेस थे, और लिली के साथ जो एक वाकया था वो भी जरा मैं ग्रेट बॉलर, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि वो जिस तरह की उसकी आउट स्विंग थी, जिस तरह की स्पीड थी, कि यानी कि देखिए वो उस टाइम का बॉलर था कि इतनी विकेट आसानी से नहीं मिल सकती थी। सबके पास वन ऑफ द टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे। वेस्ट इंडीज गॉर्डन, वो आई थिंक गेरी सोबर्स भी खेलते थे। ऊपर की उनकी जो टीमें आती थी 6-7 तक तो नाम ही लेता, वन ऑफ द टॉप जिन्होंने रूल किया। तो इसी तरीके से उनको लाने आप एज देंगे जरूर। आज की क्रिकेट को मैं नहीं कह रहा, वो आज के ज़माने की है, मगर हम अभी भी सोच सकते हैं कि यार वो क्रिकेट आप जो खेल रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, वेल प्लेड, मगर आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो क्रिकेट में 50 रन जो थे ना, वो 150 के बराबर होते थे, इतना आसानी से करने नहीं देते थे। आप तो उसको इतना बड़ा बॉलर रेट करते हैं, लेकिन उसने आपके साथ जो किया था वो तो अच्छा नहीं किया। वो जो एक वाकया हो गया था एक टेस्ट मैच के दौरान, दरअसल होता ये है कि आउट ऑफ पाकिस्तान और ये वो जो कंट्रीज हैं, जैसे इंग्लैंड, ये वो ना, वहां पर सबसे बड़ा ऑफेंस जो है ना, इफ यू हिट समवन फ्रॉम द बैक, आप गए काम से। सामने तो फिर भी सही है, मगर पीछे अगर कोई करेगा और फिर ये लैग करनी, तो मुझे तो, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। अगर डेनिस लिली को आई फील सॉरी फॉर हिम, वहां की ओन पब्लिक ने किया, मैंने नहीं किया। वहां की पब्लिक ने इतना बुरा माना उस चीज को कि चैनल ने, कमेंटेटर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करेंगे। इफ इज हम तो खेल रहे थे, हमें क्या, हमारे यहाँ तो 2 थप्पड़ भी पड़ जाते, कोई बात नहीं, हो गई, उस वक्त पकड़ लिया, ये कर लिया, खत्म हो गई ना बात। मगर उस कंडक्ट को वहां की अपनी लोगों ने, उससे वो बहुत वो उसको बेचारे उसको फर्क पड़ा था, राइट। ही न्यू कि मतलब इसके अपने ओन जो थे भाई, लोगों ने अब जो स्पॉन्सर थे वो बैक आउट हो गए, बताइए, वो हो गए, ये हो गए। तो एक उनका एक सिस्टम बना हुआ है, और आज भी अगर कोई ना कोई ऐसी चीज करता है, वो छोड़ते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये अगर उनके टारगेट रेडार में आ गया उसको फेंक देता हूं उठा के। या हम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, या जो भी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन की बात ही नहीं है कोई। अवर डिसिप्लिन इज नॉट लाइक द अदर्स, वो एक सिस्टम से आ रहे हैं, हमारे से हो रही है क्योंकि वी आर आउट ऑफ द सिस्टम। अनलेस के है ना, वो आजकल बेचारे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब मुझे बताए कौन से, लाजिम है क्रिकेट के साथ पढ़ाई हो नहीं सकती, एजुकेशन हो ही नहीं सकती। इंग्लैंड में हो सकती है कि वो सीजन वाइज खेलते हैं, या थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं, सीजन 6 महीने ले लें, 6 महीने पाकिस्तान, और होती ही रहती है क्रिकेट। इंडिया पाकिस्तान, यहाँ तो क्रिकेट चलती रहती है ना। जावेद मियांदाद साहब,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त हमको दिया और दिल खोल करके बातें की क्रिकेट के बारे में, अपने तजुर्बात के बारे में। और ये इसमें आपके इस पूरे प्रोग्राम में अलग से अब बयान आपका लेना या कोई, जैसे हम कहते हैं आखिर में कि कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम, तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरा प्रोग्राम ही पैगाम है। ये न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए कि आप नहीं, अच्छी बात है। मैं तो जो भी आए आप जिससे भी लें, कम से कम मैं सबको कहूँगा डिटेल में दें, क्यों हम छोड़े हुए हैं, हम खेल नहीं रहे। छोड़े हुए को अपनी पूरी चीज़ें दे देनी चाहिए। वो आ गए, आपके पास रिकॉर्ड आ गई, चलेंगी, लोगों को पता चलेगा तो उनको भी पता चलेगा। और आई होप के दे विल हमें एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, हमेशा मुझे आई यूज्ड टू अपनाता था। अक्सर मैंने जो बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, उसके एक्शन ये वो करता था, अपनाता था कि यार क्यों किसी को भी ग्रेट को आप करेंगे तो उसके अगर 70% भी आपके पास या 30% भी आ गई ना, यू विल बिकम अ डिफरेंट क्रिकेटर। तो मैं ये इसीलिए लास्ट जो क्वेश्चन खत्म करते वक्त मैं यही कह रहा हूँ कि जिस चीज के क्योंकि आपने ले ली 30% भी ले ली, तो यू डिड द एवरीथिंग राइट। वाह माशाल्लाह। जिस जगह मैं आया हूँ जी, ये मेरे बहुत मोहसिन भाइयों में से है, दोस्त है असदुल्ला साहब जो है जी, हम बहुत एक टाइम पे साथ रहे करते रहे। मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने अपना एक अलग चैनल बना लिया और माशाल्लाह राइट। जी, जी। तो पहले तो मैं विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह करे कि आपका चैनल फूले फले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी क्रिकेटर जो है आप बिल्कुल लाए, दूसरी फील्ड से भी लाए, क्योंकि ये चैनल और दूसरे चैनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ कम से कम आप काफ़ी फ्रीली बात कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है। दूसरे चैनल में टाइम लिमिट होती है, क्योंकि लाजिम बात है वो उनमें स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, ये होती हैं, तो उनका टाइम टू टाइम ही चल सकता है, मगर कितनी चीज़ें रह जाती हैं। आज मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैंने बोला ना, वरना ये तो कब से चाहता है तो मैं 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप, सही। तो जहाँ मौका मिलता है कि जानी चाहिए, जब जो चीज़ जा रही है तो एटलीस्ट हमारी सारी चीज़ जाए तो पता तो चले ना। नाजरीन, अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे हैं और अख्ताम कर रहे हैं। मुझे आज कभी उम्मीद है, यकीन है कि आज की जो सेशन हमारा जावेद मियाँदाद साहब के साथ हुआ है वो तवील तो हो गया, लेकिन उस तवालत में बहुत फ़ायदेमंद सूदमंद बातें भी हुई पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट के बारे में, नौजवानों के बारे में, और किस तरीके से नौजवान उसको इख्तियार करें जो बातें जावेद मियाँदाद साहब ने आज की हैं, जो उनके दिल से निकली हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे।